ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं? जैसे मैंने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पोर्शे लेके, लैम्बोर्गिनी लेके घूमते रहते हैं। जी, और सिर्फ ट्रेड करते हैं, महीने में 2 या 3 ट्रेड। दे आर फंडेड गुड, उनको अच्छी अच्छी प्रॉफिट्स मिली हुई हैं, उनको अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स मिले हुए हैं। अच्छा प्रॉफिट करेंगे, एक दिन पूरा ही निपट जाएंगे। हर चीज़ का ना एक लिमिट होती है, एक प्लान होता है हर चीज़ का। अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई जाना है, 1000 किलोमीटर आप एक कदम में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। नहीं। लोग क्या करते हैं कि दे वांट टू गेट रिच। कुछ ही ट्रेड्स में उनको अमीर बनना होता है। प्रॉफिट अगर 4 बार हुआ तो वो जोड़ लेता है हिसाब किताब कि इस 4 में इतना प्रॉफिट हुआ है, इस हिसाब से इतना होगा, उसके हिसाब से मैं बन गया मिलियनर। अब नॉलेज है नहीं उनको, नॉलेज या है भी तो कितना अच्छा नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस है, तो उसमें से एक भी मिसिंग है अगर, तो फिर वो पहुंच नहीं पाते। इस वजह से कई बार लोगों का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एकदम से नुकसान हो गया। तो बिटकॉइन का रियल जो यूज केस है टू ट्रांसफर फंड्स, एसेट्स, बाय एंड सेल थिंग्स, जिन्हें लीगली आप ओपनली नहीं कर सकते, उन्हें आप डार्क वेब में करोगे, तो वहां पे बिटकॉइन का ही यूज हो रहा है। जब तक यूएस है तब तक डार्क वेब है, जब तक डार्क वेब है तब तक बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो सबसे बड़ा इंडेक्स है इंडिया का, उसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होगा? 10-12 बिलियन होगा, समथिंग। हो सकता है ज्यादा कम भी हो, बट अराउंड इतने के आसपास रहता है डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम। सिंपल सा प्लान समझो सर कि अगर आप सपोज 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो, आप सब उसको कंपाउंड करना शुरू कर दो। ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर लो कि आपकी एक्यूरेसी अगर 50-60% भी एक्यूरेसी आ रही है और आपका रिस्क मैनेजमेंट है, तो दैट इज गुड इनफ। तो अपूर्व सर ये बताइए कि हम ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं? जैसे मैंने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पोर्शे लेके, लैम्बोर्गिनी लेके घूमते रहते हैं जी, और पूरे इंटरनेट में बवाल मचा है, वायरल हो रहे हैं उनके वीडियोस। तो क्या क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या सच में ट्रेडिंग में इतना पोटेंशियल है कि इतना ग्रो हो जाता है, इंसान बिलीनियर बन जाता है? देखो सर, ट्रेडिंग में इतना पोटेंशियल है कि पोर्शे लैम्बोर्गिनी की बात तो मैं नहीं जानता कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि जो ले करके आज के टाइम पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाड़ियों को, राइट, बड़े शहरों में। तो ये तो मैं नहीं जानता कि उनकी गाड़ी असली है कि नकली है, बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं ऐसे लोग जो ना सिखाते हैं, ना कोई टिप्स देते हैं, किसी प्रकार की सर्विस नहीं देते। दे ओनली ट्रेड फॉर देम सेल्फ, है ना, एंड दे आर लिटरली सुपर रिच, और सिर्फ ट्रेड करते हैं, महीने में 2 या 3 ट्रेड। दे आर फंडेड गुड, उनको अच्छी अच्छी प्रॉफिट्स मिली हुई हैं, उनको अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स मिले हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ आपसे, आप इंस्टाग्राम पे जाना, आप सर्च करना थॉमस कार्लो, है ना, देखा है। तो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, दुबई में रहते हैं जी। अभी। जस्ट कुछ ही साल पहले की बात है, आई थिंक 4-5 साल पहले की बात होगी। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय लाइक अस। रेंट नहीं भर पा रहे थे अपने घर का, है ना, $3,000 समथिंग उनके घर का रेंट हुआ करता था, और वो भर नहीं पाते थे। और आज की डेट में वो बंदे के पास मैक्लारेन, लैम्बोर्गिनी, ये सब गाड़ियाँ ऐसे एक्स्ट्रा में खड़ी हुई हैं, एंड ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग। सिर्फ ट्रेड करता है बंदा और कुछ भी नहीं करता, ना उसने कोई ड्रॉप शिपिंग करी है, ना उसने एफिलिएट करा है। अब जा करके ही इज स्केलिंग इनटू अदर बिजनेस एज वेल, है ना। तो ट्रेडिंग में सर पावर तो है। अभी मैंने एक बंदे का नाम बोला आपसे, ऐसे बहुत से बंदे और भी हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप आज के टाइम पे एक बड़ा यूनिक ट्रेंड चला है, इनफैक्ट इंडिया में नया आया है, बाहर तो पहले से चल रहा है, कि आपसे अगर ट्रेडिंग अच्छी आती है तो आपको फंडिंग देने के लिए बहुत सारी प्रॉप फर्म्स मिल जाती हैं। कुछ प्रॉप फर्म्स के नाम मैं लेता हूँ, जैसे फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, FTMO हो गया, राइट, ऐसे कुछ बड़े बड़े फर्म्स हैं। अब इनमें आप जा करके देखना तो वहाँ पे रियल टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा कि लोग $40,000 हफ्ते का पे आउट उठाते हैं, हफ्ते का पे आउट। ये उनका शेयर है आफ्टर कमीशन ऑफ दैट कंपनी, उनकी जो उनका कमीशन है वो। इन्होंने चैलेंज पास करा है। इंडिया के बहुत से लड़के लड़कियां हैं, जी जी, है ना, कोई नागालैंड का, कोई मिजोरम का, ऐसी ऐसी जगहों से। सर मैंने देखा है ये कि जो प्रॉप फंड्स है जी, कई स्कैम्स होते हैं, इसको लेकर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो सर, स्कैम तो होते हैं। अब देखो, जब भी आप प्रॉप फर्म अगर जा रहे हो लेने के लिए, अगर आपको लेना ही है, राइट, तो सबसे सिंपल सा तरीका है, एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट करके। जी। उसमें आप कोई भी नई प्रॉप फर्म आती है, यू कैन यूज दैट प्रॉप फर्म नेम। आप उस प्रॉप फर्म का नाम टाइप कर दो और लिख दो गूगल में ट्रस्ट पायलट, जी। तो वहां दिख जाएगी रियल टाइम रेटिंग कि लोगों ने जिन्होंने उसे यूज किया है, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दैट प्रॉप फर्म। तो वो अपना रियल रिव्यू देंगे कि भाई सर्विस अच्छी है कि नहीं है, हिडन रूल्स तो नहीं है। क्योंकि प्रॉप फर्म का जो बिजनेस है वो इस मॉडल पे चलता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट परचेज करें, चैलेंज अकाउंट परचेज करें, और उसके बाद क्योंकि इतने टफ रूल्स हैं, जैसे एक सिंपल सा बेसिक रूल है कि पर ट्रेड आपका 3% से ऊपर नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हो गया देन अकाउंट विल ब्लो अप, आपकी फीस चली गई। अब आपने $1 लाख दे करके $2 लाख का अकाउंट खरीदा, परचेज किया,
अगर आपका लॉस बाय मिस्टेक 3% से ज़्यादा हो गया पर ट्रेड, या फिर पर डे का 5% का लॉस हो गया, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, या आपने न्यूज़ ट्रेडिंग कर दी, न्यूज़ ट्रेडिंग के कुछ मिनट पहले कुछ मिनट बाद तक के रूल से बना के रखते हैं, ऐसे टिपिकल रूल्स बना के रखते हैं ताकि लोग फंस जाएं। जी। तो इन कंडीशंस में जब पे आउट का टाइम आता है, उस टाइम पे कई बार प्रॉब्लम्स डिनाई कर देती हैं। तो ट्रस्ट पायलट में ना आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ने को मिल जाएंगी, रियल पर्सन के फीडबैक। तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। आई थिंक जिस भी कंपनी की रेटिंग 4.5 या 4 के ऊपर है और कुछ टाइम हो गया उस कंपनी को, है ना, देन आई थिंक यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट। आप उनके रूल्स ही पढ़ो एक बार तो आपको मालूम पड़ेगा। सर वो कैसा है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जी। वो दुबई को क्यों प्रेफर करते हैं, लोग दुबई क्यों भागते हैं। मैं देखा कि कोई तगड़ी चीज़ें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उनको ग्रोथ मिल जाती है, उसकी तो दुबई निकल जाते हैं जी। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर सिर्फ ट्रेडर ही नहीं, इनफैक्ट हर कोई व्यक्ति जो, अगर आप एवरेज में बात करूं 50 करोड़ के ऊपर कमा चुका है, जी, ही विल बाय डिफॉल्ट वांट टू मूव इनटू दुबई। ऐसा क्यों है सर? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि दुबई का जो सिस्टम है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उनका ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि पैसा हम खुद कमा लेंगे, आप यहाँ पे आओ, इन्वेस्टमेंट करो, उसको ग्रो करो, है ना। हमारे देश का क्या सिस्टम है सर कि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के लोग कमा पा रहे कि नहीं कमा पा रहे। उनका ये पड़ता है कि भाई जितने लोग हैं वो अगर 10-10 रुपये भी देंगे तो हमको तो अच्छा मिल जाएगा, इतनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे क्या अपने ही देश के लोगों से टैक्स लेने का सिस्टम बना हुआ है, अभी से नहीं है सर, अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है ये। आप और पहले जाओगे तो ये मुगल के टाइम से बना हुआ है कि कर लगा दो, जजिया कर लगा दो, फिर अंग्रेज आ गए उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया, अब सरकारें आ गई तो उन्होंने टैक्स में और मॉडिफिकेशन करके 10 टाइप के और टैक्स लगा दिए। अभी शायद सुनने में आया था कि 2000 रुपये के नीचे के अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं यूपीआई के जी, तो उनमें भी 18% जीएसटी लगा देंगे। मतलब गरीबों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब कोई दूध खरीद रहा है 20 रुपये का पानी, अगर 100 रुपये का कोई कुछ सामान परचेस करता है तो उसमें भी 18 रुपये जीएसटी लगा देंगे। तो सरकार यहाँ पे क्या चाहती है कि भाई इतने लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं कि हम उन्हीं से टैक्स ले लेंगे तो विल बिकम रिच। और दुबई में ऐसा है कि हमें टैक्स आपसे नहीं चाहिए, आप आओ यहाँ डेवलपमेंट करो, इसको एक हेवन बना दो, है ना। तो ट्रेडर्स बेसिकली इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिप्टो की बात करूँ, अगर पूरी दुनिया में क्रिप्टो इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर, है ना, कई सारी कंट्री में लीगल टेंडर हो गया। एग्जांपल अगर आप थाईलैंड की बात करोगे तो थाईलैंड में भी टैक्स ज़ीरो कर दिया था, क्रिप्टो गेम्स पे कोई टैक्स नहीं है। दुबई में कोई ये नहीं है, टैक्स नहीं है उस पर। दुबई में तो इनफैक्ट आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो पैसे, है ना, और बिटकॉइन या क्रिप्टो दे करके यू कैन लिटरली बाय प्रॉपर्टी देयर, और जिसका प्राइस ही बहुत हाई होगा। तो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल, मतलब वहाँ पे ब्लेंड हो चुकी है वो चीज़। दुबई में सर ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम जैसे वीकली मंथली ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं, है ना। अभी रिसेंटली टोकन 2049 करके एक इवेंट हुआ था, उसकी एंट्री फीस ही 1 लाख रुपए थी। तो पूरे वर्ल्ड से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे वर देयर, उन्होंने वो मिले, वहाँ पे आइडियाज शेयर हुए। अब वो इंडिया में होता नहीं है। जब यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है, यहाँ पे एक ही माहौल चलता है सरकारी नौकरी का, तो ये फर्क तो मिलेगा ही ना। तो अगर मतलब आप दुबई इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को। हाँ, ट्रेडर्स को कर रहा है। इनफैक्ट हर कोई जो पैसे कमा रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत है। और दिक्कत टैक्स से नहीं है, टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस में लोग ज्यादा टैक्स देते हैं यहाँ से, है ना। ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पे यहाँ इंडिया से, जापान में यहाँ से ज्यादा टैक्स है, लेकिन बदले में सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी मिल रही है आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आप टैक्स भर रहे हो, बदले में आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपको हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ। आप सिंपल बस में चले जाओ, कोई आपसे प्रेम से बात नहीं करेगा। आप ट्रेन में चले जाओ, बाथरूम गंदे पड़े हुए हैं, आप कंप्लेन करो तो उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारी कि जो चाहे भी कि हम हेल्प कर दें तो कर नहीं पाते बेचारे। और सरकार को फर्क नहीं पड़ता उस हिसाब से। ऐसा पड़ना चाहिए जिस प्रकार का आप टैक्स ले रहे हो वैसे। अब जैसे बोलना नहीं चाहिए, बट सेफ्टी की बात है। आप रात को 2-3 बजे घूमने निकल जाओ तो आपको डर लगेगा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे गुजरात में आप घूमो रात में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई में घूमो आप, अच्छी जगह, जो अच्छे एरियाज है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप छोटे शहर में घूमोगे तो वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो नहीं मिल पाती, विच इज वाई लोगों को टैक्स भरने का मन नहीं करता। अच्छा, है ना, ये चीज़ हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर लगता है आपको इंडिया में, और क्या बोलते कि आने वाले समय में कैसा क्या है? देखो सर, क्रिप्टो करेंसी ये किसी ने बोला नहीं होगा आज तक सोशल मीडिया पे, आई गेस। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई एग्जिस्टेंस कोई लॉजिकल है नहीं, है ना।
इकलौता बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस है, उसका एक लॉजिक है, उसका रीजन है टू एग्जिस्ट, टू बी यूजफुल। वो क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन जो है वो यूज होता है डार्क वेब में जी, है ना। डार्क वेब किसका बनाया हुआ है? यूएस का बनाया हुआ है, बराबर। और इनफैक्ट बहुत से देश की गवर्नमेंट्स भी उसे यूज करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर अदर सेफ्टी पर्पस ऑल्सो, कई बार, है ना। कई लेयर्स के नीचे होता है, मुझे बहुत डिटेल तो नहीं पता उस चीज की, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं जानता हूँ क्लियर कट। तो मतलब बिटकॉइन है एक तो बिटकॉइन का रियल जो यूज केस है टू ट्रांसफर फंड्स, एसेट्स, बाय एंड सेल थिंग्स, जो कि काफी एक्सपेंसिव हैं, जिन्हें लीगली आप ओपनली नहीं कर सकते, उन्हें आप डार्क वेब में करोगे, तो वहां पे बिटकॉइन का ही यूज हो रहा है। तो वो जब तक यूएस है तब तक डार्क वेब है, जब तक डार्क वेब है तब तक बिटकॉइन का एग्जिस्टेंस है। तो बिटकॉइन का फ्यूचर तो है ही, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना। उसके अलावा अगर आप उसको कंपेयर करोगे गोल्ड से, लोग बोलते हैं कि गोल्ड और बिटकॉइन में बहुत सिमिलरिटी है, तो भैया गोल्ड तो फिजिकल है ना। उसकी माइनिंग होती है, लोग उसको रखते हैं घर में, उसको लेकर के गिफ्ट में देते हैं, उसकी रियल में वैल्यू है, राइट। यूनिक चीज है, वो निकालना मुश्किल है, उसको चमकदार है। लेकिन बिटकॉइन तो देखने को नहीं मिल सकता वो कभी, यू विल नेवर सी दैट, राइट। वो तो डिजिटल ही है बस। तो उसका एक्चुअल में जो यूज केस है दैट इज इन डार्क वेब। तो बिटकॉइन का यूज वहां हो गया, बिटकॉइन वहां से चलता रहेगा, बिटकॉइन चलता रहेगा, तो इकोसिस्टम में जितने बाकी के ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आते जाते रहेंगे। तो साइकिल वाइज रहता है कि हर 4 साल में जब हाल्विंग होती है, तो हाल्विंग के बाद में इसकी एक जो माइनिंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, हाँ राइट। तो जब माइनिंग कॉस्ट ही बढ़ जाती है तो फिर एक वो ऐसा हो जाता है कि भाई जितने प्रोडक्शन हो रहा है उससे नीचे तो नहीं आएगा प्राइस, तो इस वजह से प्राइस उसका बढ़ता चला जाता है। मतलब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा ही, घटेगा? बढ़ेगा ही, वो हर हाल्विंग में बढ़ता चला जाएगा। सर मैंने एक चीज देखा है कि लोग इंडियन शेयर मार्केट से भाग रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि सब फॉरेक्स की तरफ भाग रहे हैं? मतलब इंडियन कोई कर ही नहीं रहा, लोग बोलते हैं कि मैनिपुलेट होता है, बहुत खतरनाक तरीके से मैनिपुलेट होता है, इसमें ट्रेडर क्या करे? अब तो देश को छोड़ के तो हर कोई नहीं भाग सकता, हर कोई के पास इतना पैसा नहीं है, छोटा जो ट्रेडर है वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। शेयर मार्केट की जो इंडियन शेयर मार्केट की जो टोटल वैल्यूएशन है दैट इज अराउंड 3 ट्रिलियन समथिंग, है ना। और फॉरेक्स मार्केट की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 2 और 3 क्वाड्रिलियन है, 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा। ठीक है। अगर वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो सबसे बड़ा इंडेक्स है इंडिया का, उसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होगा? 10-12 बिलियन होगा समथिंग, है ना। और हो सकता है ज्यादा कम भी हो, बट अराउंड इतने के आसपास रहता है डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम। और गोल्ड की अगर आप बात करोगे तो 200 बिलियन से ज्यादा डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जी। तो आप समझ रहे हो फर्क कितना है, कितने बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं गोल्ड में, और कंपैरेटिवली कितने कम इन्वॉल्व हैं इंडियन में, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मुझे सपोज कि किसी शेयर का प्राइस में मुझे ऐसा लग रहा है, या मेरे पास खबर है, या मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी है, इफ आई कैन से कि शेयर का प्राइस 100 रुपए से 200 रुपए जाएगा, मैं इसमें लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा रिस्क, मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, अगर जाएगा तो आई कैन बेयर दैट। गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दैट, लेवरेज देती नहीं, पहली बात। अब मुझे लेवरेज अगर लेवरेज दे रही है तो वो ऑप्शन के फॉर्म में दे रही है ना। तो उसमें सिर्फ प्राइस का जाना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, टाइम ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर मुझे लग रहा है कि 3 महीने बाद प्राइस ऊपर जाएगा, तो मुझे 3 महीने आगे की एक्सपायरी का वो लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, कि ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदूंगा, नीचे जाएगा तो पुट खरीदूंगा। पहले से प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हो? मतलब वो तो सर एनालिसिस और बहुत सी चीजें होती हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, है ना, कम्युनिटी, वैसी चीजें, तो उन चीजों से डिराइव होती है। लेकिन जो आपने पूछा मेरे से जी कि शेयर मार्केट क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग, तो जब आप किसी चीज को टफ बना दोगे, है ना, कि मुझे सिंपल सी बात है भाई, मेरे को मालूम है कि 100 ये कुर्सी, ये सोफा है, इसका प्राइस 100 से 200 जाने वाला है, मेरे को सोफा खरीदने दो। सोफा नहीं खरीद सकते आप सोफा का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये खरीदो, कॉल खरीदो, सोफे का प्राइस नहीं जाएगा तो पुट खरीदो। और अगर वो नहीं गया 3 महीने वहीं रह गया तो दोनों गल जाएंगे। तो दिस इज वेरी वियर्ड, है ना। आप मतलब आपको सिंपल वे में ट्रेड करने को मिलता ही नहीं है। और वही आप फॉरेक्स में काम करोगे अगर, तो पहली बार टैक्सेस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा स्प्रेड होता है, थोड़ा सा कमीशन होता है उस ब्रोकर का, जो ब्रोकर है। लीगल ही नहीं है इंडिया में। हाँ, इंडिया में लीगल नहीं कर रखा हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि प्रॉप फर्म्स लीगल है इंडिया में। तो प्रॉप फर्म में फिर भी आप कर सकते हो अगर आपके पास स्किल अच्छा है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपका रिस्क मैनेजमेंट मेन चीज है। इफ दैट इज गुड तो आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इनफैक्ट इंडिया के बहुत से लोग प्रॉफिटेबल हैं भी उसमें। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें हम, तो मैंने देखा है कि लोग प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं,
लगातार कुछ लोग प्रॉफिट अच्छा कर रहे जी। हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो मैंने कई लोग को देखा, एक दिन अच्छा प्रॉफिट करेंगे, 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट करेंगे, एक दिन पूरा ही निपट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, उनका पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए शेयर बाजार में कि हम प्रॉफिटेबल रहे, चाहे मिनिमम अमाउंट ही में हमें गेन हो, पर माइनस में ना जाए, मतलब नॉर्मल आदमी कमा खा ले उससे। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? सर देखिए, एक हर चीज़ का ना एक लिमिट होती है, एक प्लान होता है हर चीज़ का। अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई जाना है तो मालूम है कि भाई 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 1000 किलोमीटर आप एक कदम में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। नहीं। तो आप जब चलना शुरू करोगे तो आप जितना आपको दिख रहा है उतना देख के चलोगे। आप ऐसे करते 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 यू विल इवेंचुअली रीच योर डेस्टिनेशन। लोग क्या करते हैं कि दे वांट टू गेट रिच एट कुछ ही ट्रेड्स में उनको अमीर बनना होता है ना। सिंपल सा प्लान समझो सर, कि अगर आप सपोज 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, कैलकुलेशन, और आप सब उसको कंपाउंड करना शुरू कर दो। आप ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर लो कि आपकी एक्यूरेसी अगर 50-60% भी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट है, सो दैट इज गुड इनफ। देयर इज नो नीड टू बी 100% एक्यूरेट ऑल द टाइम, क्योंकि वो संभव नहीं है सर। वो इंस्टीट्यूशंस को, अदानी का क्रैश, स्टॉक क्रैश हो गया, तो जब अदानी जैसे अरबपति लोगों को भी नुकसान हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली हैं, है ना। तो ये मान के चलो कि भैया इफ आई एम एक्यूरेट 50-60% ऑफ द टाइम एज वेल, तो वही बहुत अच्छी बात है। रिस्क मैनेजमेंट बना लो कि भैया मेरे को महीने में जब मेरा सेटअप बनेगा, जो भी सेटअप है, उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड लूंगा, भले वो 2 बारी बने, 1 बारी बने, 10 बार बन गया 10 बार लूंगा मैं। अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है सपोज 1:5 का। अब लॉस हुआ, छोटा सा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो 5 गुना हो गया, राइट। मैं बोलता हूँ 4 बार लॉस हुआ, 1 बार प्रॉफिट हुआ, आप सक्सेस हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। ऐसा करके आपने महीने का अगर आपने टारगेट कर रखा है कि आई विल जस्ट मेक 10% पर मंथ, एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा करके भी आप बड़े आराम से 12 महीने में अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल करके अगर कंपाउंड करोगे तो बहुत ऊपर निकल सकते हो। इंडिया में क्या है कि सर फाइनेंशियल एजुकेशन दी नहीं जाती, है ना। जब बच्चा पढ़ता, जब सीखने की एज में होता है, तो बोलते हैं तू पढ़ाई कर, तेरे को नौकरी मिलेगी, तू नौकर बन। जब वो पढ़ चुकता है तो बोलते हैं पैसे क्यों नहीं कमा रहा। सही बात है ना। तो उसको ये सीखने को ही नहीं मिलता कि पैसे कमाने कैसे। और जब पैसे कमाना शुरू करता है तो शादी कर देते हैं उसकी। हो गया बनता था। हाँ, कि अब तू बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल। फिर बेचारा वो ईएमआई करके जिंदगी भर ईएमआई भरता है, नहीं पड़ जाता है। फिर बच्चे को बोलता है कि तू भी यही काम करेगा, शेयर मार्केट बेकार है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू पढ़ाई कर, फिर तू बड़ा हो, फिर तू पैसे कमा। पैसे कमाना नहीं सिखाएंगे और फिर बोलेंगे पैसे क्यों नहीं कमा रहा। तो ये चीज है ना, ये मतलब मिडिल क्लास में तो भर भर के बड़ी हुई है। अगर आप जैसे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, आप भी शायद आप ना, आप सिंपल अपने परिवार में किसी से पूछना जा करके, ऐसे ही कैजुअली बोल देना कि सोच रहा हूँ यार एक लैम्बोर्गिनी खरीद के ले आता हूँ, तो आपको इतनी बातें सुना देंगे वहीं खड़े खड़े कि पागल हो गया, कैसी बात कर रहा है, कितने की आती है भाई, 5 करोड़ की, अरे ये क्या नशा करके आया। सही बात। उनको यकीन ही नहीं होता कि मनुष्य ले सकते हैं इसको, जबकि मनुष्य ने बनाया उसको। मनुष्य ने बनाया, लोगों क्या पड़ी हुई सर, कबाड़े पड़ी हुई, दुबई जवाब कबाड़े पड़ी हुई है। सही बात। लोग छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो गया छोड़ दी कि यार दूसरी खरीद लेंगे, हटाओ। और यहाँ पे उनके लिए असंभव है कि सोच पाने में, सोच भी नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर नॉट प्रोग्राम्ड इन दैट वे। उनको कभी उनको सिखाया नहीं गया बेचारों को, है ना। अब वही चीज पास ऑन होते होते इसलिए मिडिल क्लास बहुत ज्यादा इंडिया में, रिच इज गेटिंग रिचर, मिडिल क्लास इज गेटिंग मिडिल और लोअर, क्योंकि भाई सोच ही नहीं है आपकी ना यार। अभी मैं बोलूं अगर आपसे कि आपकी सपोज सैलरी मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए होगी, सर अगले महीने आपको 15 करोड़ रुपए कमाना है, तो सोचने में तकलीफ होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी भाई। क्या ऐसे एकदम से कैसे 15 करोड़ आ जाएंगे, ये नहीं सोच पाएगा। प्रोग्राम सोचना मुश्किल है हमारे लिए, है ना। तो ये मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ कोई और तो है नहीं, तो सोचना ही मुश्किल है। तो ये जब डिफरेंसेस होते हैं ना, जिसकी वजह से होता है कि भाई अब कोई शेयर मार्केट में पैसे कमाने आया, तो उसको अचानक से दिख गया कि भाई इससे आसान काम तो है नहीं, 2 बटन दबाए, बाई दबाया, सेल दबाया, प्रॉफिट अगर 4 बार हुआ तो वो जोड़ लेता है हिसाब किताब कि इस 4 में इतना प्रॉफिट हुआ है, इस हिसाब से इतना होगा, उसके हिसाब से मैं बन गया मिलियनर। और जहां वो चेन टूटी, अब नॉलेज है नहीं उनको, नॉलेज या है भी तो कितना अच्छा नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल बैलेंस नहीं, डिसबैलेंस है, बहुत सी चीजें होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसमें से एक भी मिसिंग है अगर, तो फिर वो पहुंच नहीं पाते। इस वजह से कई बार लोगों का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एकदम से नुकसान हो गया, देन दे हैव टू रीस्टार्ट, है ना, ऐसा करना पड़ता है। तो ये जो मुझे लगता है ये एक रीजन है। तो सर ये मैं हूँ या फिर
शादी कोई होगा जिसने ये नहीं सुना होगा कि शेयर बाजार है सट्टेबाजी। जी, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या सच में ये सट्टेबाजी है, एक दिन कमा के? ये सब बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। इनफैक्ट अभी जैसे मेरी कोचिंग है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो जी। उनका भी मोस्टली एक जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके घर से भी उनको ये मैसेज दिया जाता है कि ज्यादा पैसा नहीं लगाना, सट्टेबाजी, क्योंकि भैया ये काम नहीं आता, ये चलता नहीं अल्टीमेटली। ठीक है, अब मैं बोलूंगा सर तो थोड़ा सा ये ऑफेंड करने वाली चीज है, लेकिन एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ मैं कि जिसको भी ऑफेंड कर रही है चीज वो एडवांस में सॉरी। लेकिन अगर आप दूध वाले से पूछेंगे भाई मेरे को मर्सिडीज लेनी है, तो वो मना ही कर देगा। वो बोलेगा भाई क्या के लेनी, बैलगाड़ी खरीद शांति से, है ना। क्योंकि जिसको आइडिया नहीं, पता ही नहीं है, जिसने कभी वो काम किए नहीं है ना। शेयर बाजार को लोग सट्टा बाजार बोलते हैं। इन सम सेंस इट इज सट्टा बाजार। सट्टा तो है, ठीक है। आप कौन होते हो ये कहने वाले कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? आप तो सॉरी फॉर नॉट टेकिंग नेम, आप तो मार्केट चला नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हो ना, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, योर रिसर्च, योर एक्सपीरियंस। तो आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जाएगा या नहीं जाएगा। अब जितने ज्यादा परसेंट वो राइट हुआ उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई। अगर गलत हुआ तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और काम करने की आवश्यकता है। एक्चुअल में मार्केट कहाँ जाएगा ये बताने वाला जो मार्केट चला रहा है, सिर्फ वो कह सकता है कि मार्केट को मैं कहाँ लेके जाऊंगा। और वहां उस लेवल पे भी कोई नहीं होता, क्योंकि उस लेवल पे भी कंपटीशन बहुत टफ है। अमीरों में भी जो मार्केट चलाते हैं ना, वहां भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक दूसरे को ही टारगेट करते रहते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, जैसे ब्लैक रॉक हो गया एक कंपनी। अगर आपने, बहुत से लोगों ने सुनना शुरू कर दिया होगा, तो ब्लैक रॉक अगर देखेंगे आप, तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा कि ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक चीज को ब्लैक रॉक ही ओन कर रहा है ना। और फिर ऐसी मॉर्गन स्टैनली हो गई, जेबी मॉर्गन हो गया, ये सब अलग अलग क्या है, हेज फंड्स हैं बड़े बड़े। ये अब समझो आप कि इनका टारगेट क्या हम थोड़ी हैं, इनका टारगेट ही एक दूसरे ही रहते हैं। इन्होंने मार्केट उठा दिया, फिर वो उसने हेज कर दिया चीजें, इस टाइप के। अगर आपने स्कैम 1992 देखी होगी, जो हर्षद मेहता की सीरीज आई थी जी, तो उसमें आपने क्या देखा था कि हर्षद मेहता और वो जो कोबरा जी रहते हैं जी, वो उनकी फाइट चलती रहती है। उनकी फाइट, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी रिटेलर। सही बात, कि उनका क्या चल रहा है ना। तो उनकी फाइट आपस में चल रही है, ठीक है। तो वो लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट कहाँ जाएगा। आम आदमी का क्या हो जाता है कि नॉलेज है नहीं, तो सट्टा तो एक प्रकार से है, ठीक है। अब द रीजन कि पीपल, लोग इतना निगेटिव क्यों है इसके बारे में, स्पेशली मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, क्योंकि सर क्या होता है ना, शायद उनको एजुकेशन ही नहीं है इसका, कभी बताया ही नहीं। ऑब्वियसली अब उनसे पूछो कि एजुकेशन है क्या भाई, अच्छी चीज क्या है, क्या बता दी। उनसे यही पूछ लो कि भाई सही क्या है। सही, वो बोल देंगे पढ़ाई करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना। ये ऐसा बोलते हैं ना, खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब। तो भैया पढ़ लिख करके नवाब बनोगे, कितने नवाब बने पढ़ लिख करके? सही बात। हमारे देश का जो भी अरबपति आज के डेट में है, जो भी टॉप टाइकून्स हैं, प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, कितना पढ़ के नवाब बन गए वो। सही बात। और पढ़े लिखे तो जेल में आज की डेट में। अभी बेल भी हो गई उनकी, बोलना नहीं चाहिए सर। तो ये उन्होंने कुछ किया होगा ना, तो भी तो जेल में। तो सर जिसके जैसे काम वैसे, तो पढ़ लिख करके आप जेल पहुंच गए नवाब बनने की जगह, है ना। सॉरी हाँ, लेकिन जो ये व्यक्ति बोल रहा है कि शेयर बाजार सट्टा बाजार है, तो पहली बात उनको नॉलेज नहीं है, दूसरी बात उनको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे फॉर्च्यून किस लेवल का बन सकता है। राइट, आप नौकरी करने जाओगे, आपका फॉर्च्यून सेट हो गया, आप जो आपकी ऑफिशियल सैलरी आएगी 1, 2 लाख 3 लाख मैक्स टू मैक्स कितनी आएगी सरकारी में, प्राइवेट में जाओगे तो मे भी 10 लाख 15 लाख भी आ सकती है। राइट, लेकिन मोस्टली जो सरकारी का जो क्रेज है इंडिया में कि सरकारी ही चाहिए हमें, है ना, तो उसमें कितनी आएगी, 1.5, 2 लाख 3 लाख आएगी मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर क्या आएगी। और थोड़ा बहुत ऊपर का अगर आपको कहीं से मिल गया, जो भी चलता है सिस्टम में, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, तो वो मिला करके 4-5 लाख वो आपका मैक्स लिमिट है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं है। ट्रेडिंग में सर क्या है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, और आप 6 महीने फोकस करके सीख लेते हो, ठीक है, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपने पैदा होते सी पढ़ाई शुरू कर दी, 12 साल उधर पढ़े, उसके बाद आप कॉलेज में 4 साल पढ़े, इतना पढ़ के आप फ्रेशर बने, किसी काम के नहीं है, फिर आपने एक्सपीरियंस गेन किया, फिर आपने और एग्जाम निकाले, फिर और 6 साल पढ़े, फिर उसमें फेल हुए, पास हुए, अल्टीमेटली आफ्टर 20-30 ईयर्स अपने पैर पे खड़े हो पाए। जानवर का बच्चा 1-4 घंटे में खड़ा हो जाता अपने पैर पे, मनुष्य का बच्चा 20 साल लगा जाता अपने पैर पे खड़ा होने में, ठीक है, और सबसे स्मार्ट है प्रजाति। सही बात। तो इतना करने के बाद आपकी लिमिट जो है वो, मतलब इतना मेहनत करने के बाद आपकी जो रीच है दैट इज मैक्स 4-5 लाख, है ना।
लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, अगर आप 6 महीने फोकस कर लेते हो, साइकोलॉजी ठीक कर लेते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो, रूटीन सही कर लेते हो, संगत सही कर लेते हो, मेंटर्स अच्छे ढूंढ लेते हो, या कोई मेंटर नहीं है खुद को ही मेंटर बना लो भाई, यूट्यूब में भरा पड़ा है ज्ञान, है ना। यूट्यूब से ज्ञान नहीं चाहिए आपको, सिंपल आप चार्ट देखना शुरू करो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन आफ्टर सम टाइम कि प्राइस कैसे मूव करता है। अगर ये कर लेते हैं तो बहुत आसानी से 5 लाख का 10 लाख बना सकते हैं। बहुत से लोगों ने बनाया है, बनाते भी हैं, है ना, लेवरेज ट्रेडिंग करके, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया। जैसे आप सिखाते हैं, आप तो एजुकेटर हैं, तो आप हाँ। किस तरह सिखाते हैं, क्या है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कैसे क्या सिखाते हैं? देखिए सर, क्या है ना कि इंडिया में सिखाने वाले बहुत सारे हैं, ठीक। मुझे खुद सीखने में लग गए लगभग 7 से 8 साल लग गए मुझे खुद, अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ, राइट। क्योंकि कैसा है ना कि जो रिटेलर्स हैं वो बेसिकली साफ भाषा में कहूँ तो चोर हैं, हम सब लोग चोर हैं। ये बड़े लोगों का खेल है, हम बड़े लोगों से पैसा चुराने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक। हम कोई मार्केट नहीं चलाते, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि आई एम वेरी स्मार्ट, है ना। हम सिंपली इन बड़े लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई मेरे से इतने सारे लोग पैसा चुरा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, तिजोरी का ताला चेंज कर देते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी आज काम कर रही है हो सकता है 3 महीने बाद काम करना बंद कर दे, ठीक। सो अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बने रहना है तो आपको अपडेट होना पड़ेगा मार्केट में किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, कहाँ लिक्विडिटी बन रही है, कहाँ इंड्यूसमेंट्स हो रहे हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है सर ट्रेडिंग का, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है, कि सस्ता माल महंगे में बेचना है। दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। और कुछ है नहीं दुनिया में, इनफैक्ट हर चीज इसी पे होती है, सस्ते खरीदो महंगा बेचो, बाय लो सेल हाई, मॉडिफाई करके बेचो, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब जब प्राइस सस्ता होता है ना तो वहां लोग खरीद नहीं पाते डर के मारे कि कहीं गिर गया तो, और उनके सामने ही प्राइस महंगा होता है तो तब उनको लगता है कि ये महंगा, ये और महंगा होगा, सो दे बाय। और सस्ता ना खरीद के महंगा खरीदोगे तो ऑब्वियसली बात है कि डंप होगा आपके ऊपर ही। तो यही चीज मैं सिखाता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग सिखाऊंगा मैं किसी को, मैं से इनफैक्ट मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं फिजिकली सिखाता हूँ, है ना। अभी अपन ऑनलाइन नहीं गए, फ्यूचर में कभी लगेगा तो जाएंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, हु आर रियली डेडिकेटेड। तो जो मेरा प्लान है कि ऐसे कम से कम 8-10 ट्रेडर्स अपन क्रिएट कर सके हु आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल, और अगर अच्छा प्रॉफिट कर पाते हैं सो वी विल अरेंज सम गुड फंडिंग फॉर देम एंड देन विल स्टार्ट सम प्रॉपर बिजनेस विद इट, है ना। कि फंडिंग है हमारे पास, ट्रेडर्स हमारे पास अच्छे हैं, साइकोलॉजी इनकी गुड है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्कर्स हैं, फोकस्ड है बेसिकली। सो उस वे में हम अपना काम कर रहे हैं अभी। सो वी आर नॉट गोइंग कॉमर्शियली, हम उसको कॉमर्शलाइज नहीं कर रहे अभी। मेरा एम जो है वो ये नहीं है कि मैं कोर्स बेच करके पैसे कमा लूँ और जिसने कोर्स खरीदा वो जाए तेल लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, है ना। मेरा ये है कि जो मेरे से सीखना चाहता है तो एक्चुअल में सीखे और उसके बाद स्किल डेवलप हो, सो वी कैन डू समथिंग बिग टुगेदर, ऐसा।